टीटीपी का नया अटैक, जिन्ना और इकबाल की तस्वीरों पर जूते। तालिबान आतंक ने फिर मचाई दहशत, जिन्ना इकबाल पर हमला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते तालिबान खतरे की और उसके असर की, जो सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीडीपी ने एक बार फिर देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और महान कवि अल्मा मोहम्मद इकबाल का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में टीडीपी के हथियारबंद लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के एक स्कूल में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आतंकवादी जिन्ना और इकबाल की तस्वीरों पर जूते बरसा रहे हैं और जोर जोर से पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़ाके पश्तून भाषा में पाकिस्तान और उसके नेताओं को गालियां दे रहे हैं और इस्लामी शासन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और यह घटना केवल किसी अपमानजनक वीडियो से ज्यादा गंभीर है। ये पाकिस्तान में तालिबानी प्रभाव और टीटीपी के बढ़ते आतंक की चेतावनी है। वीडियो में कई आतंकवादी स्कूलों की दीवारों पर लगी तस्वीरों को निशाना बनाते दिख रहे हैं। एक आतंकी सबसे पहले जिन्ना की तस्वीर पर जूते मारता है और उसके बाद पास में लगी अल्लामा इकबाल की तस्वीर पर भी जूते बरसाता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी आक्रोश फैल गया है। सच में ये केवल एक स्कूल की घटना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में टीडीपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन ने कई क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया है और वहां एक तरह का समांतरण शासन चला रहा है। स्थानीय लोग टीटीपी के आतंक से इतने डर गए हैं कि पाकिस्तानी सेना भी इन इलाकों में कार्रवाई करने से हिचकती है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद टीडीपी को वैचारिक और सीमा पार सुरक्षा भी मिल रही है। यही वजह है कि उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और नए नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। ये संगठन पाकिस्तान में कड़े इस्लामिक कानून यानी शरीयत लागू करने का समर्थन करता है और खुद को अफगान तालिबान का वैचारिक सहयोगी मानता है। इसका संचालन मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तक सीमित है। संगठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी शासन को अस्थिर करना और इस्लामी शासन की स्थापना करना है। इस संगठन पर पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादी हमला करने, सेना और पुलिस पर हमले और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के आरोप भी हैं। बिल्कुल, टीडीपी की बढ़ती गतिविधियां पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनके हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना कई बार दावा करने के बावजूद इस संगठन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पा रही। अफगानिस्तान तालिबान के शासन में आने के बाद टीडीपी को वैचारिक और सीमा पार समर्थन मिला है। इसी वजह से जिन्ना और इकबाल जैसी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को और उजागर कर रहा है। जी हाँ, वहीं ये केवल एक अपमानजनक घटना नहीं है। ये पाकिस्तान में तालिबानी प्रभाव के बढ़ते खतरे की सच्चाई को सामने ला रहा है। टीटीपी के हाथ में खौफ का माहौल है। स्थानीय लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। स्कूलों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर उनके हमले पाकिस्तान के कानून और व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। खैर, अगर हम टीडीपी के हालिया हमलों पर ध्यान दें तो देखा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के इलाके लगातार उनके नियंत्रण में आ रहे हैं। उनकी गतिविधियां केवल आतंक फैलाने तक सीमित नहीं है। वे नए नए इलाके अपने नियंत्रण में लाकर वहां समांतरण शासन चला रहे हैं। इस स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना इस खतरे से निपट पाएगी? बिल्कुल, और ये केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। जिन्ना और इकबाल जैसी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि तालिबानी विचारधारा अब केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैल रही है।
अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का असर और बढ़ रहा है और टीटीपी को वैचारिक और रणनीतिक समर्थन मिल रहा है। टीडीपी ने अपनी हिंसक गतिविधियों से पाकिस्तान में डर का माहौल बना रखा है। स्कूलों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक जगहों पर हमले उनकी हिंसक ताकत को दिखाते हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए ये अब प्राथमिक चुनौती बन चुकी है कि वह इस संगठन के बढ़ते आतंक और हिंसा को कैसे नियंत्रण करें। सच में आने वाले समय में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि पाकिस्तान इस खतरे का सामना कैसे करता है। टीटीपी की बढ़ती गतिविधियां देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। स्थानीय लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और प्रशासन की मौजूदगी सीमित दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर टीडीपी की बढ़ती गतिविधियां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनके हमले और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान पाकिस्तान के लिए केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अब पाकिस्तान को इस चुनौती का सामना करना ही होगा और ये देखना होगा कि सरकार और सेना मिलकर टीटीपी के आतंक और हिंसा को किस तरह नियंत्रित करती हैं। आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक शांति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान में भुखमरी की हालत है, आटा, सब्जी, टमाटर, ये सब कुछ इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में खबरें ऐसी भी आई कि पाकिस्तान की एयरलाइन पर भी अब यहां पर हड़ताल चल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि वक्त पर तनख्वाह न आने की वजह से सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। जी हां, जहां हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं और वो परीक्षण भी कर रहा है परमाणु हथियारों का, तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सरकार को क्या अपने देश के खराब हालात नजर नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान सरकार अपने ही घर के अंदर के हालातों को ना देखकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है? आखिरकार पाकिस्तान को किससे खतरा है? पाकिस्तान को किससे डर है जिसकी वजह से वो अपने घर के हालातों पर ध्यान ना देकर बाहरी चीजों पर ध्यान दे रहा है और इस तरह की चीजों पर पैसा भी बर्बाद कर रहा है? ये सभी सवाल ना सिर्फ हमारे मन में हैं बल्कि पाकिस्तान की जनता के मन में भी यही सवाल है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की खराब हालत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।